मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की संरचना, उसकी शक्तियाँ और कार्य के संबंध में अध्ययन करेंगे। प्रतिनिधि सभा की संरचना। अमेरिका के मूल संविधान में लिखा हुआ है कि प्रतिनिधि अनेक राज्यों के उनके अनुपात के अनुसार बांटे जाएंगे। जो इंडियन टैक्स नहीं देते हैं उनको उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। 30,000 व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि लिया जाएगा, परंतु प्रत्येक राज्य से कम एक प्रतिनिधि अवश्य लिया जाएगा। प्रारंभ में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या 65 थी, लेकिन नवीन राज्यों के अमेरिका संघ में प्रवेश करने और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ यह सदस्य संख्या बढ़ती गई। 1941 में संशोधित पुनर्निर्धारण एक्ट के अनुसार प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या स्थायी रूप से 435 निश्चित कर दी गई है। मूल संविधान में 30,000 मतदाताओं पर एक सदस्य चुनने की व्यवस्था की गई थी, परंतु जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होने के कारण 1963 में 4,45,000 जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का प्रावधान किया गया। सदस्यों के लिए योग्यताएं। नंबर 1, वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। नंबर 2, वह कम से कम 7 वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक हो। इस संबंध में उसके लिए अमेरिका का जन्मजात नागरिक होना आवश्यक नहीं है। नंबर 3, वह अमेरिका में नागरिक या सैनिक पदाधिकारी न हो। नंबर 4, वह उस राज्य का निवासी हो जहां से वह चुनाव लड़ रहा हो। विशेषाधिकार। प्रतिनिधि सभा के सदस्य को सदन में भाषण देने की स्वतंत्रता है। उन्हें अधिवेशन के दिनों में किसी दीवानी अभियोग के कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सदस्यों को निःशुल्क डाक, तार, टेलीफोन सेवाएं भी उपलब्ध हैं। सदस्यों को निःशुल्क क्लर्क एवं स्टेशनरी की भी सुविधा प्राप्त है, ताकि वे अपने संसदीय कार्यों को ठीक रूप से चला सकें। वेतन। प्रतिनिधि सदन को प्रत्येक सदस्य को $1,33,600 वार्षिक वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त क्लर्क के लिए, स्टेशनरी के लिए, कार्यालय कायम करने के लिए अलग से भत्ते मिलते हैं। उन्हें यात्रा खर्च भी मिलता है। अधिवेशन। अमेरिका के 20वें संविधान संशोधन के अनुसार कांग्रेस प्रतिवर्ष एक बार इकट्ठी होगी और इसकी बैठकें 3 जनवरी दोपहर को आरंभ होंगी। कांग्रेस के दोनों सदनों के अधिवेशन उस समय तक चलता रहता है जब तक कि उनके सदस्य अधिवेशन के स्थगन के लिए मतदान न दें। दोनों सदनों का अधिवेशन एक साथ स्थगित होता है। गणपूर्ति। कुल सदस्यों का बहुमत सदन की गणपूर्ति। अवधि। प्रतिनिधि सभा की अवधि 2 वर्ष है। इस निश्चित अवधि को न कम किया जा सकता है और न ही बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनिधि सभा की अवधि के पूर्व विघटित नहीं किया जा सकता। प्रतिनिधि सभा की शक्तियाँ और कार्य। नंबर 1, विधायी शक्तियाँ। संविधान के अनुसार कांग्रेस को सभी संघीय विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त अंतर्निहित विषयों पर भी कानून निर्माण का कार्य किया जाता है। कानून निर्माण के संबंध में कांग्रेस के दोनों सदनों को समान शक्ति प्राप्त है। कोई भी विधेयक जब तक दोनों सदनों से पारित नहीं हो जाता, कानून नहीं बन सकता। वित्त विधेयक प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, सीनेट में नहीं। किंतु सीनेट को इस विधेयक में संशोधन करने का पर्याप्त अधिकार प्राप्त है। नंबर 2, संवैधानिक संशोधन की शक्ति। अमेरिका कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संविधान में संशोधन प्रस्तावित करने का कार्य किया जाता है। नंबर 3, कार्यपालिका शक्तियाँ। कार्यपालिका क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा को 2 शक्तियाँ प्राप्त हैं। प्रतिनिधि सभा सीनेट के साथ मिलकर
युद्ध की घोषणा करती है। इसके अतिरिक्त वह अपनी स्थायी एवं विशेष समितियों के द्वारा संघीय सरकार के प्रशासन तथा संघीय न्यायपालिका के कार्यों की जांच कर सकती है। नंबर 4, राष्ट्रपति को निर्वाचित करने की शक्ति। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, परंतु यदि किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचक मंडल का पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो तो प्रतिनिधि सभा 3 प्रत्याशियों में से किसी एक को राष्ट्रपति निर्वाचित करती है। नंबर 5, न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्ति के अंतर्गत प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं अन्य संघीय अधिकारियों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्तावित करती है, जिसे सीनेट द्वारा निश्चित प्रक्रिया के आधार पर स्वीकार कर लिए जाने पर संबंधित अधिकारी पदच्युत हो जाता है। नंबर 6, अन्य शक्तियाँ। प्रतिनिधि सभा अपने सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है और ऐसे किसी व्यक्ति को दंडित कर सकती है जिसके व्यवहार से सदन की कार्रवाई में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप अथवा बाधा पड़ती हो। प्रतिनिधि सभा को अपनी कार्यप्रणाली के संबंध में नियम निर्माण का अधिकार प्राप्त है। यह सभा अपने सदस्यों के लिए योग्यताएं निर्धारित कर सकती है और उसके चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय कर सकती है। यदि सदस्य 2/3 बहुमत से किसी सदस्य को दोषी ठहराएं तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। प्रतिनिधि सभा के दुर्बलता के कारण। प्रतिनिधि सभा सीनेट की तुलना में निर्बल है और विश्व के अन्य देशों के प्रथम सदनों की तुलना में भी प्रतिनिधि सभा को दुर्बलता के अनेक कारण हैं। नंबर 1, कानून निर्माण में समान शक्ति। अनेक देशों के संविधान में कानून निर्माण के क्षेत्र में प्रथम सदन को द्वितीय सदन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान की गई है, किंतु अमेरिका में सीनेट को हर प्रकार से प्रतिनिधि सभा के समान ही स्थिति प्राप्त है। अमेरिका में सीनेट की स्वीकृति के बिना प्रतिनिधि सभा कानून निर्माण के क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर सकती है। नंबर 2, प्रतिनिधि सभा को वित्तीय क्षेत्र पर एकाधिकार प्राप्त न होना। व्यवस्थापिका के प्रथम सदन को राष्ट्रीय वित्त पर एकाधिकार प्राप्त होता है, जिसके कारण प्रथम सदन सर्वोपरि स्थिति प्राप्त कर लेता है, लेकिन अमेरिका में प्रतिनिधि सभा को राष्ट्रीय वित्त पर भी एकाधिकार प्राप्त नहीं है। इस संबंध में सीनेट उसकी सहभागिनी है। सीनेट वित्तीय विधेयक में संशोधन कर सकती है और उसकी स्वीकृति के बिना कोई भी वित्त विधेयक पारित नहीं हो सकता है। नंबर 3, सदस्यों की गुणात्मक हीनता। प्रतिनिधि सभा गुणात्मक दृष्टि से भी निर्बल है। जहां सीनेट के सदस्य देश के अनुभवी व वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ होते हैं, प्रतिनिधि सभा के सदस्य साधारण श्रेणी के होते हैं। प्रतिनिधि सभा का अल्प कार्यकाल और अपेक्षाकृत कम शक्तियों के कारण अधिक योग्य और अनुभवी व्यक्ति इस सदन की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में क्षेत्रीय नियम का अनुसरण किया जाता है। परिणामस्वरूप अनेक योग्य व अनुभवी व्यक्ति प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं बन पाते, जबकि इसी नियम के कारण एक विशेष चुनाव क्षेत्र योग्य उम्मीदवारों के अभाव में साधारण श्रेणी के उम्मीदवारों का चुनाव करता है। नंबर 4, विशाल आकार तथा कठिन कार्यविधि। प्रतिनिधि सभा का विशाल आकार तथा कठिन कार्यविधि भी उसकी दुर्बलता के लिए उत्तरदायी है। सीनेट के 100 सदस्य हैं और प्रतिनिधि सभा 435 सदस्यों वाली बृहद संस्था है। किसी भी विषय पर आवश्यक गंभीरता के साथ विचार नहीं कर पाती। सीनेट के सदस्यों की तुलना में इस सभा के सदस्यों को भाषण की स्वतंत्रता भी अत्यधिक सीमित है। नंबर 5, अमेरिका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका व्यवस्थापिका से ली जाती है और वह व्यवस्थापिका के
निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल न तो कांग्रेस से लिए जाते हैं और न ही प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसलिए प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति पर नियंत्रण रखने में नितांत असमर्थ है। नंबर 6, सीनेट की विशिष्ट कार्यपालिका शक्तियाँ। विश्व के अनेक देशों में कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति प्रथम सदन को प्राप्त होती है, लेकिन अमेरिका में यह शक्ति द्वितीय सदन को प्राप्त है। संविधान निर्माता सीनेट को राष्ट्रपति की परामर्शदाती समिति बनाना चाहते थे और इसी कारण उनके द्वारा सीनेट को नियुक्तियों की स्वीकृति, संधियों की पुष्टि और विभागीय जांच आदि के अधिकार प्रदान किए गए। सीनेट को प्रदान की गई कार्यपालिका शक्तियों के कारण अमेरिका प्रशासन में द्वितीय सदन सीनेट को यह स्थिति प्राप्त हो गई है। नंबर 7, प्रतिनिधि सभा की अल्पावधि। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्षीय है। इस अल्प कार्यकाल के कारण प्रतिनिधिगण सदा चुनाव की चिंता में ग्रस्त रहते हैं और अपने कर्तव्यों की पूर्ति की ओर उचित ध्यान नहीं दे पाते। प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के बारे में लास्की ने लिखा है कि वह एक महान राष्ट्र के लिए अनुपयुक्त सदन ही है।